हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था एपी क्या होती है, पैटर्न्स, सीक्वेंस, क्यों हम किसी पैटर्न को एपी कहते हैं। ठीक है, अभी आज हम चेक करेंगे कि कोई पैटर्न अगर हमें गिवन है क्या वो एपी है, और अगर है तो हम उसकी नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करेंगे कि कैसे क्या होंगे। ठीक है, चेक करते हैं। पहले हमारे पास कोई सीक्वेंस है, पैटर्न है -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। पहले तो एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें एपी की क्या डेफिनेशन थी। हमारे पास एक सीक्वेंस होनी चाहिए फिक्स्ड नंबर के साथ, फिक्स्ड डिफरेंस के साथ, राइट। डी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो है इसको हम A1 बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, दिस इज़ योर सेकेंड टर्म, दिस इज़ योर थर्ड टर्म। तो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है -1, माइनस A1 कितना है -5, -1। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है तो प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस का 5। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, +4, राइट। एक बार हम और D निकालेंगे, सॉल्व करेंगे A3 माइनस A2 से। A3 कितना है मेरे पास 3, माइनस A2 कितना है -1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, प्लस का 1। तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 4। अगर डिफरेंस 1 है और ये A1 हमारे पास A इज इक्वल्स टू -5। NCERT में एक A1 और A सेम ही चीज़ है, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज। कुछ पब्लिकेशंस, कुछ होतर इसको A1 ना लेके A लेते हैं, डोंट गेट कन्फ्यूज। ठीक है, तो हमें A1 पता है, A2 पता है, A3 पता है, राइट। हमें A भी पता लग गया, D भी पता लग गया। अब आप बता सकते हो 7 से नेक्स्ट टर्म क्या होगी, जाहिर सी बात है क्या होगी, 7 + 4। ये 4 था तो A5 हमारे पास कितना आ गया, 7 + 4 11, राइट। क्लियर है। हमने एपी चेक किया, एपी चेक करने के बाद नेक्स्ट टर्म निकाली, इससे नेक्स्ट क्या होगी, 11 के बाद 4 ऐड करेंगे तो 15, देन 19 एंड सो ऑन 23। दैट्स इट। क्लियर है। अब अगर हम आपसे कहें, चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा पॉइंट्स में लेते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है। हमें चेक करना है कि क्या वो एपी है, उसके लिए हमें डी सॉल्व करना पड़ेगा। फिर हमें बताना है कि ए क्या है और उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स 0.3, 0.55, 0.80, 1.05। तो पहला ये ए भी हो जाएगा और A1 भी हो जाएगा, राइट। ये A2, दिस इज योर A3, A4। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है, ठीक है। अभी हम डी सॉल्व करेंगे, A2 माइनस A1, दैट मीन्स 0.55 माइनस 0.33। देखो बहुत बच्चों को ना इसमें दिक्कत होती है, बेटा 0 डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, उसके बाद 5, इसके बाद ये देखो सिंगल डिजिट है ना, तो इसको हम 30 भी लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट भी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना, 5 - 0 5, 5 - 3 2.0, और कैसा पॉजिटिव, तो 0.25 का डिफरेंस है। चलो कोई बात नहीं, एक बार और चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारे पास 0.80 माइनस 0.55। अब इसको माइनस करते हैं, 0.80 माइनस 0.55। यहाँ पे 0 है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना रह गया 7, 7 में से 5 गया 2, 0.25। दैट मीन ये AP है, यस दिस इज एन AP। डिफरेंस कितना है 0.25, और बच्चे A कितना है हमारे पास 0.3। तो मैं नेक्स्ट टर्म बता सकती हूँ A4, A5 को मैं ये लिख सकती हूँ A4 + D। ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट में आप इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे कि डायरेक्ट हमें अगर A5 फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। A4 कितना है मेरे पास 1.05, D कितना है 0.25। चलो इसको ऐड करते हैं, 1.05
0.25, 0 1 आई कैरी 3, तो नेक्स्ट टर्म कितनी होगी 1.30। ऐसे ही हम A6 फाइंड करेंगे, कैसे आएगा A5 प्लस D। A5 कितना है मेरे पास 1.30 प्लस D कितना है बच्चे 0.25। इन दोनों को ऐड करेंगे 0.25, तो कितना हो गया 5, 3 + 2 5, 1.55। क्लियर, समझ में आया? इज इट क्लियर? अगर हमें A पता है, D पता है, तो हम AP फाइंड कर सकते हैं। हमें ये भी पता लगे कि हम AP कैसे चेक करेंगे। चलिए अब एक पैटर्न लेते हैं जिसमें आपको A पता है और D भी पता है। अब आपको AP निकालना है, ठीक है। अब आपको ये कह रहा है कि AP है ये, ठीक है। बस इस बार आपके पास इंफॉर्मेशन में क्या है, A पता है, A की वैल्यू है आपके पास 4 और D की वैल्यू है बच्चे -3। तो आपको AP फाइंड करनी है। तो A1 तो हो गया 4, A2 को मैं लिख सकती हूँ A1 प्लस D। A1 कितना है 4, D कितना है -3। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस -3, ये कितना आ गया 1, ठीक है। अब A3 क्या हो जाएगा बेटा, A3 हो जाएगा A2 प्लस में D। A2 कितना है 1, D कितना है -3। एक बार नेगेटिव का साइन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो 1 - 3 कितना होगा 2। अभी साइन किसका बड़ा है 1 का या 3 का, 3 का, तो नेगेटिव का 2। सिमिलरली A4 क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास A3 प्लस D। A3 कितना है -2 प्लस D कितना है -3, -2 -3 तो कितना हो गया -5। तो AP क्या आ गई मेरे पास, AP आ गई हमारे पास 4 1 -2 -5 एंड सो ऑन। क्लियर है? इतना समझ में आया? अगर हमें A पता है, D पता है, तो हम AP को निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये हम जर्नल मेथड पढ़ रहे हैं, मतलब समझाने के लिए। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज रहेगी, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी ना, उसमें आप जर्नल फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला AN = A + n - 1 इंटू में D। इससे क्या होगा बेटा, ये जो इतने स्टेप्स किए ना हमने, वो हमारे डिलीट हो जाएंगे। वो स्टेप्स हम डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। क्लियर है? क्लियर है, समझ में? अभी एक और AP, इस बार मैं कह रही हूँ आपको AP पता है 75 67 59 51 एंड सो। क्लियर? AP है, AP पता है, A भी पता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो A होती है। A = 75, इसको हम A1 भी लिखते हैं। अभी अब आप कहोगे कि मैम इसको अगर A लिया तो ये A1, डोंट गेट कंफ्यूज, A1 A के बराबर है, बट बाकी में ये A2, ये A3, ये A4 एंड सो। अभी D सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, A2 माइनस A1। A2 कितना बच्चे हमारे पास 67 माइनस 75, राइट, सॉरी, हाँ ठीक है, 65 75। देखो अभी 67 75 67 में से 75 को नेगेटिव अगर हम करते हैं तो कितना आ गया हमारे पास 8 माइनस का, क्योंकि 75 नंबर बड़ा है। देखो आप, मैंने बोला ऐसे कि 67 75 में से 75 67 में से माइनस करते हैं, एक्चुअल में होता नहीं, एक्चुअल में ऐसे होता है, जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखते हैं, छोटे नंबर को नीचे लिखते हैं, माइनस ही करेंगे। 5 - 7, 15 में से अगर हमारे पास 7 गया तो 8, यहाँ पे कितना बचा 6 में से 6 गया 0। अभी किया तो मैंने नॉर्मल। अभी इसमें होता क्या बेटा, यहाँ पे साइन कौन डिसाइड करता है, जो नंबर बड़ा हो। अभी 75 बड़ा है तो इसके आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव का, तो नेगेटिव का। तो D पता लग गया। अगर D पता लग गया तो मैं नेक्स्ट टर्म निकाल सकती हूँ। 51 में से 8 गया, ये A1 था, ये A2, A3, A4। A5 के लिए हम क्या करेंगे, A4 प्लस D। A4 कितना है मेरे पास 51 और D कितना है मेरे पास माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस 51 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चों 43। सिमिलरली A6 हो जाएगा हमारे पास A5 प्लस D। A5 कितना है 43
माइनस का 8 मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है, 3 और ये कितना आ गया 35। क्लियर। तो हमारे पास ये एपी क्या बन गई, इस सम की एपी हो गई हमारे पास 75, 67, 59, 51, इतनी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। नेक्स्ट हमने जो फाइंड की है 43, 35 एंड सो ऑन। क्लियर, समझ में आया सबको? अगर आपको कंटेंट समझ में आया हो, अच्छा लगा हो पढ़ाना, डू शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर, गिव अ लाइक, थम्स अप टू द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।